नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम जो सीरीज कर रहे थे करंट अफेयर्स का, उसमें से करेंगे आज टॉप 20 सीरीज। मतलब कि पिछले 2 महीने का जो टॉप 20 है, टॉप 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उसको करेंगे। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चुन के लाए हैं, छांट के लाए हैं आपके लिए पिछले 2 मंथ का। अब की बार जो करेंगे तो 3 मंथ का करेंगे जैसा हम किए थे। तो इसमें 2 मंथ का रहेगा, लेकिन बहुत भयंकर भयंकर अभयंकर सवाल रहेगा करंट अफेयर का। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हाँ जी, टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा इसमें करंट अफेयर का, और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के लिए रहेगा या सिर्फ रेलवे के लिए रहेगा या सिर्फ दरोगा के लिए, सबके लिए रहेगा, सारे के लिए इक्वल है। क्योंकि करंट अफेयर किसी का बपौती नहीं होता है, किसी का नहीं पूछता है कि हम इसका करंट अफेयर, चाहे इस पार्ट ऑफ एग्जाम का एक करंट अफेयर है ना, सबका रहता है, तो सब में होगा, ये यूज होगा। ठीक ना, और बहुत ही चुनिंदा लाए हैं आपके लिए। ठीक, तो इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि करंट अफेयर पढ़ना है तो यहाँ से देखो। क्योंकि देखो, करंट अफेयर का बहुत सारा टीचर बताते हैं, लेकिन हम जो बड़ा बताएंगे उसमें खास क्या रहेगा, उसमें खास ये रहेगा कि हम बताएंगे सटीक चीज़ जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है क्वेश्चन, वहाँ से रहेगा सवाल, है ना। अब आपको लगेगा आप ये कैसे जानते हैं कि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है, तो हम इसका 2 बेस बताते हैं। इसका 2 बेस मेरे पास है। इसका एक बेस तो ये है कि लगभग हम भी 10-11 साल एग्ज़ाम दिए हैं, 11 वर्ष लगातार एग्ज़ाम दिए हैं, कई एग्ज़ाम को अधिक किए हैं, लगभग 15-16 रिजल्ट है मेरे पास, उतना रिजल्ट किए हैं, तो उसके बेसिस पे कह सकते हैं। और दूसरा, ये जो लगभग क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हैं प्रतियोगिता दर्पण से, मतलब कि आजकल प्रतियोगिता दर्पण से बढ़िया करंट अफेयर का बुक इस मार्केट में, मतलब कि भारत में बस में नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो उसका ये सवाल है, मेरा अपना खुद का नहीं है कि हम कहीं से कोई घटना हो गया वहाँ से उठा बना दिए, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया वहाँ से उठा बना दिए। वैसे बेतुके सवाल जो होते रहता है, रोज़ दिन होते रहता है, उसको आपको नहीं करना है, वो सब दिमाग डेब्यूट करने के लिए होता है। अब दुनिया में हज़ारों घटनाएं होती रहती है, रोज़ सारी चीज़ें कुछ ना कुछ होता रहता है, तो सब थोड़े करंट अफेयर हो जाएगा, कुछ चुनिंदा चीज़ें होती है। ठीक ना, चलिए ठीक है, वो सब है ना, तो ये सब क्वेश्चन रहता है, तो आपको ये करना है सिर्फ। चलिए हम बाकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें क्या रहेगा, टॉप 20 करंट अफेयर रहेगा। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी बाग, आप जब मन होता है तब सर्च करके देखिएगा, बायोलॉजी बाग पे हम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ही रहेंगे, है ना। बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं क्लास 8 से लेकर के 12th तक, 8, 9, 10, 11th 12th अगर पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी में हमको दिक्कत नहीं है, तो बायोलॉजी बाग नाम रख दिए हैं। बाकी इस पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रहेगा। चलिए देर नहीं कर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ, पिछले क्लास हालांकि हम जो मंथली करंट अफेयर करते हैं उसमें सब क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी उसमें सब छाट के दिए हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, देश का वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जिसका नाम है पंबन ब्रिज, याद रखेंगे, वर्टिकल, है ना, नाम है क्या, नाम है क्या, नाम है क्या, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, वो भी कैसा, वर्टिकल, जिसका नाम है ब्रिज का पंबन ब्रिज, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, नाम है ब्रिज का पंबन ब्रिज है कि क्वेश्चन ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु बनाया गया है। इसका उदाहरण किए थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखेंगे कहाँ पे है पंबन ब्रिज, तमिलनाडु, रामेश्वरम में है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे पुल, है ना, सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल जो लगभग एफिल टावर से 25 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा है ना, उसका उदाहरण किया है कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। बोल रहा है ये कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, ये है श्रीनगर में। आप सुने होंगे एगो नदी जिसका नाम है नर्मदा, तो नर्मदा नदी पर ही ये रेलवे आर्च पुल बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है रेलवे का। याद रखेंगे कहाँ पे है ये, नर्मदा नदी पर है, श्रीनगर में, याद रखेंगे, श्रीनगर में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमले के उत्तर में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ये तो इतना छाया हुआ क्वेश्चन है, इतना छाया हुआ क्वेश्चन है कि कहीं नहीं सकते हैं, है ना। तो पहलगाम आतंकी हमले के उत्तर में जो है ये जवाब दिया था सेना, जिसका नाम रखा गया था क्या, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, ध्यान में रखेंगे, है ना। जो शुरू हुआ था कब, आपको यहाँ पे चल रहा है 6 जुलाई हो गया, हाँ 6 जुलाई शुरू हो गया था, 6 तारीख को शुरू हुआ था और 10 तारीख को रात में बंद हो गया। 4 दिन चला था, लगभग 3 दिन, 6 से 10 दिन, ठीक, 4 दिन।
क्वेश्चन नंबर 4 में है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के किस धरोहर को स्थान दिया गया। यूनेस्को में दो गो बढ़िया प्रमुख विश्व के भारत के धरोहर है उसको शामिल किया गया है। कौन कौन है? एक है भागवत गीता और एक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जिसका लेखक रचयिता कौन है? भरत मुनि। तो ध्यान रखेंगे भागवत गीता और नाट्य शास्त्र, तो कौन हो जाएगा? दोनों को शामिल किया गया है यूनेस्को के धरोहर सूची में। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक। और एक हॉट टॉपिक और ये है कि वन स्थिति 2023 के रिपोर्ट जो हुआ है, वन की स्थिति का जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें बोल रहा है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण का कितना प्रतिशत है। कुल वन का कितना आवरण कितना है? कुल वन और वृक्ष आवरण, है ना। तो देखो, जब रहेगा कुल वन, है ना, तो ये होता है 21.76%। कुल रहेगा वृक्ष आवरण तो ये होता है 3.41%। बोल रहा है दोनों मिला के, तो दोनों के जोड़ दो। अकेले अकेले भी पूछ सकता है कि कुल वन कितना है, तो 21.76% और कुल वृक्ष आवरण कितना है, तो 3.41%। दोनों को जोड़ते हैं तो कुल आता है 25.61%, मतलब कि 25.17%। याद रखेंगे बढ़िया से। वन एवं वृक्षावरण रहेगा कुल मिला के तब करना है। ये सिर्फ वन रहेगा तो 21% वाला करना है, सिर्फ वृक्षावरण रहेगा तो 3% वाला करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि दोनों पूछता है, इसलिए हम क्वेश्चन इस तरह से सेट किए हैं ताकि तीनों का तीनों क्वेश्चन आ जाए। ठीक ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, ओए होए होए, अंडमान निकोबार के जो राजधानी था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम ही बदल दिया। हालांकि आज तो बहुत सारे देशों, बहुत सारे स्थान का, बहुत सारी चीज़ का नाम बदल रहा है सरकार, लेकिन इसका भी नाम बदल दिया गया है ना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया, जिसका नाम कर दिया गया है विजयपुरम। नाम कर दिया गया क्या? ऑप्शन सी में विजयपुरम नाम कर दिया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हॉट है, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 7 में है हाल ही में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये भी हॉट से भी हॉट क्वेश्चन है ना। अभी वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गया है कुल मिला के 11, है ना, 11 हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हाल में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो हाल में दिया गया है 5 भाषा के, है ना। हो गया 11 गो, मतलब कि 6 गो को दर्जा पहले से था, 5 गो को अभी दिया गया है। कौन कौन के था इसका जिक्र हम तुरंत कर देते हैं यहीं पे क्वेश्चन 8 में ही, है ना। अगर आपको दिख रहा था, कुछ बच्चा नहीं दिख रहा है इस कलर में, देखो हम बोल देते हैं, है ना। एक है बंगाली, असमिया, मराठी, पाली और प्राकृत, है ना। इसका हम एक ट्रिक बनाए हैं, बंगाली अमरपाली। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप भी याद रख सकते हैं इसको ट्रिक से। ट्रिक क्या है? बंगाली अमरपाली, बंगाली अमरपाली, है ना। इसको जो है 24 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया गया, 24 अक्टूबर 2024 को, ठीक ना। याद रखेंगे कौन कौन। देखो इसका ट्रिक क्या है, बंगाली अमरपाली, बंगाली से होता है बंगाली, आ से होता है असमिया, मर से होता है मराठी, पाली और प्राकृत, मतलब कि बंगाली, असमिया, मराठी, पाली और प्राकृत, है ना। कह दिया गया है 24 अक्टूबर 2024 को इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 5 गो को दिया गया है अभी, और 6 गो के पहले से था। सबसे पहला जो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा था इस बार, सबसे पहला किसको मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा? मिला है तमिल को, कहिए 2004 में। 2005 में मिला है उसको किसको? संस्कृत को। 2008 में मिला है तेलुगु एवं कन्नड़ को, है ना। 2013 में मिला है मलयालम को, और 2014 में मिला है उड़िया को। तो इस तरह से शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल मिला के 11 है। पहले कौन था? तमिल, उसके 2004 में, फिर 5 बन गया, 5 में हो गया दूसरा में कौन? संस्कृत। 8 में हो गया तेलुगु और कन्नड़, है ना। 8 में हो गया कौन? तेलुगु और कन्नड़। 13 में हो गया मलयालम। 14 में बना था उड़िया, और अभी 24 अक्टूबर 2024 को बना है 5 गो, है ना। कौन कौन अभी बोले हैं? बंगाली अमरपाली, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, है ना। ये सब बना था, मराठी, ये सब हो गया था, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आजकल ये। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसको अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है टाइगर रिजर्व का, है ना।
तो इसको जब दिया गया टाइगर रिजर्व का दर्जा तो इसको मिला करके बन गया कि 58वां। कुल देश में जो है अब तक 58 गो टाइगर रिजर्व है ना। और ये कहाँ है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर उद्यान है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता। अच्छा हाँ, थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। सही बात है भाई। उसका नाम क्या है, उसका नाम है विलियम फोर्ट। नाम क्या है, विलियम फोर्ट। लेकिन अब है नहीं, था। विलियम फोर्ट का नाम बदल दिया गया है। मतलब कि भारत के जो पूर्वी कमान था कोलकाता थल सेना का, उस विलियम फोर्ट, उसका नाम बदल दिया गया है और नाम कर दिया गया है उसका नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। उसका नाम कर दिया गया क्या, विजय दुर्ग किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो विलियम फोर्ट का नाम कर दिया गया है क्या, विजय दुर्ग, ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि सवाल अब ऐसे रहेगा कि भारत के थल सेना का पूर्वी मुख्यालय या पूर्वी कमान कहाँ है। अब ये विलियम फोर्ट नहीं दे रहेगा, सीधे नाम लिखा रहेगा विजय दुर्ग। तो ध्यान रखेंगे, सवाल ऐसे भी बन सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखो, अभी हम आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था किसको, भागवत गीता को, और किसको, नाट्य शास्त्र को। कुछ और एगो है, देखो ये है यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज। एक देखो, सबसे पहले ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको लिख लेंगे, याद करेंगे। अहोम राजवंश की जो दफनाने की प्रणाली थी, अहोम राजवंश जो 17 ईस्वी के आसपास चल रहा था, 17 ईस्वी में, उसमें मृतकों को दफनाने की जो प्रणाली थी उसका नाम दिया गया था मैदाम। उसका नाम दिया गया था क्या, मैदाम, है ना। ये तो कहीं कहीं पे मैदाइम लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे मैदाइम लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे मैदाम लिखल रहेगा। जो अहोम राजवंश के राजघराने के लोगों को दफनाने की एक प्रणाली थी, इसको जो है ना, मैदाम को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। एक और है, शहर में से शामिल किया है 2 शहर को, इंदौर को एवं उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को भी शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। और एक और है सी में भागवत गीता एवं नाट्य शास्त्र, भागवत गीता एवं नाट्य शास्त्र। तो इस तरह से तीनों हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इनमें से सभी। अहोम राजवंश के मैदाम प्रणाली, दफन प्रणाली मैदाम, इंदौर और उदयपुर शहर, भागवत गीता एवं नाट्य शास्त्र, सभी हो जाएगा। चलिए आगे, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किए हैं कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि उद्घाटन करने में तो नरेंद्र मोदी माहिर हैं, कहीं भी उद्घाटन तो होता तो करने चले जाते हैं। तो वही जो है सोनमर्ग सुरंग जो है उसका उद्घाटन किया मोदी जी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है सोनमर्ग सुरंग के जेड मोड़। इसका नाम दिया गया है क्या, जेड मोड़ नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जेड मोड़ नाम दिया गया है, जेड मोड़। ठीक, आयो क्वेश्चन 13 में है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, है ना, वही से सवाल है कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए मंत्रिमंडल ने किस नीति को मंजूरी प्रदान की। बढ़िया क्वेश्चन है, हॉटम से हॉट क्वेश्चन है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए कौन मंत्रिमंडल कौन सा नीति अपनाया है, लाया, लॉन्च किया है। तो आप रखेंगे बायो E3 नीति लागू किया है, बायो E3 नीति को लाया गया है, लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा 18 जून 2024 से प्रभावी हो गया था नया डाकघर अधिनियम जो लागू किया गया है, यह किस अधिनियम का संशोधित रूप है। मतलब कि डाकघर संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया अभी, वो किस का संशोधित रूप है ना। ये जो संशोधित रूप है ना, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिख रहा है आपको, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। तो भारतीय डाकघर 1898 अधिनियम जो है उसी का संशोधित रूप संशोधन करके फिर से लागू किया गया है इस बार। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15 में कि 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया गया था। 38वां खेल जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है उसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या, सॉरी उत्तराखंड में। हाँ, क्या कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में। इसका कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। इसको याद रखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 16 में, अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का बैठक, है ना। 17 क्वेश्चन में है कि अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखेंगे, अंतर संसदीय संघ की बैठक क्या किया गया है? कहाँ पे? ये किया गया ताशकंद में। उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद है ना, वहीं पे किया गया है ये ताशकंद में। 18 क्वेश्चन में है, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बिम्स्टेक का बैठक हुआ था कहाँ पे? बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। और 19 में है, नेशनल हल्दी बोर्ड के मुख्यालय कहाँ? नेशनल हल्दी बोर्ड करंट अफेयर इसलिए है कि ये अभी बनाया गया है, ये बोर्ड पहले नहीं था हल्दी बोर्ड भारत में, है ना। इसको अभी बनाया गया है हल्दी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इसका क्या बनाया गया? बोर्ड नाम है क्या? नेशनल हल्दी बोर्ड। इसका मुख्यालय किया गया है निजामाबाद में, जो पड़ता है कहाँ पे? तेलंगाना में। निजामाबाद तेलंगाना, ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? निजामाबाद तेलंगाना। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण इसरो के किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जो इसका नाम था क्या? सोलर मिशन प्रोबा 3। ध्यान रखेंगे, सोलर मिशन प्रोबा 3। सोलर मिशन प्रोबा 3 का जो प्रक्षेपण किया गया, जो लॉन्च किया गया, वो किस लॉन्च पैड से किया गया भारत के? तो ध्यान रखेंगे, ये किया गया है PSLV C-59। PSLV C-59 से किया गया है ना, ध्यान रखेंगे। PSLV C-59 से इसको जो है ना प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, पाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, है ना, ये करना है, मतलब कि लाइक वगैरह जो भी करना है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा दिन प्रतिदिन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।